नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। कल्पना शक्ति, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। क्या वाकई में ऐसी कोई चीज होती भी है या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं? अगर ऐसी कोई शक्ति होती है तो इसके क्या सबूत हैं और क्या ऐसे कोई एविडेंसेस हैं जिनसे ये साबित हो सके कि कल्पना शक्ति जैसी कोई शक्ति होती है, ये काम करती है और इससे आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम खोज करेंगे इस शक्ति की और ये जानेंगे कि क्या इसके इस्तेमाल से हम अपने जीवन में कोई बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले हम एक झलक देखेंगे कुछ महान लोगों की जिन्होंने इस शक्ति को जाना, अपनी किताबों में लिखा और अपने जीवन में इस शक्ति का इस्तेमाल किया। सुकरात, प्लेटो, इमर्सन, एडिसन, पाइथागोरस, फ्रांसिस बेकन, आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स हानेल और नेपोलियन हिल। इन महान लोगों की जीवनी में इस शक्ति का अक्सर ही वर्णन होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह कल्पना शक्ति क्या है और यह कहां पैदा होती है। जैसा कि इसके नाम में छुपा है, कल्पना शक्ति यानी हमारी कल्पना की शक्ति, या इसे यूं कहें कि हमारे विचारों की शक्ति। और ये विचार पैदा होते हैं हमारे दिमाग में, यानी हमारे दिमाग में जो शक्तिशाली विचार पैदा होते हैं उनकी शक्ति को कल्पना शक्ति कहते हैं। हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में ये दिखाया है कि हमारा दिमाग इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है और ये हमारे शरीर के साथ साथ इस सारे यूनिवर्स को भी कंट्रोल करता है। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दे रहे हैं, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। मुद्दे पर वापस आते हैं तो ये कल्पना शक्ति पैदा होती है हमारे दिमाग में, लेकिन क्या इस कल्पना शक्ति का हमारे शरीर पर कोई असर पड़ता है? आइए कुछ छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं कि क्या सामने आता है। आप एक जगह पर आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी किसी पसंदीदा डिश के बारे में सोचिए जो आपको बेहद पसंद हो। अपने दिमाग में ऐसी कल्पना करिए कि आपको बहुत भूख लगी है और आपकी पसंदीदा डिश आपके सामने टेबल पर सर्व हो रही है। आप देख रहे हैं कि आपकी डिश बहुत टेस्टी बनी है और आप उसकी खुशबू को महसूस कर रहे हैं और अब आप उसे अपनी प्लेट में डालकर खाने की तैयारी में हैं। अब आंखें खोलिए और आप देखेंगे कि आपके मुंह में पानी आ गया है। ये पानी दरअसल एक एंजाइम है जो खाना चबाने के दौरान हमारे मुंह में बनता है और खाना पचाने में मदद करता है। लेकिन आप खाना तो खा ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। फिर आपके मुंह में पानी कैसे आ गया? यानी आपने अपने दिमाग में जैसी कल्पना की, आपका शरीर बिल्कुल वैसा ही करने लगा। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आंखें बंद करिए और अपने दिमाग में ऐसा विचार करिए कि आपके मुंह में आधा कटा नींबू रखा है। आप अपने दांतों से उसे हल्का सा दबा रहे हैं और उसमें से खट्टा रस निकलकर आपके मुंह में आ रहा है। आप उसे अपने दांतों से और जोर से दबाते जा रहे हैं। उस नींबू से खट्टा रस निकलकर आपके मुंह में भरता जा रहा है। अब आपका मुंह और दांत खट्टे हो चुके हैं। अब आपका सारा मुंह खट्टा हो गया है। अब आंखें खोलिए, आप पाएंगे कि आपके मुंह में पानी भर गया है। ये कैसे हो सकता है? यानी जैसा आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आपका शरीर बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। ये कुछ छोटे एग्जाम्पल्स हैं कल्पना शक्ति के। एक और एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। एक चेयर पर आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी दोनों बाहों को सामने की तरफ फैला लीजिए। अब आप कल्पना करिए कि आपके राइट हैंड पर किसी ने बहुत भारी किताब रख दी है और अब आप उस किताब का हल्का सा भार अपने हाथ पर महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको किताब भारी लगनी शुरू हो गई है और आपका हाथ थकता जा रहा है। अब किताब आपको बहुत भारी लग रही है, आपका हाथ बहुत थक चुका है और उसमें हल्का सा दर्द भी महसूस हो रहा है। और अब आपकी किताब बहुत ज़्यादा भारी लग रही है, आपका हाथ पूरी तरह से थक चुका है और नीचे की तरफ झुकने लगा है। अब आप अपनी आंखें खोलिए और आप पाएंगे कि आपका लेफ्ट हैंड तो वहीं है, लेकिन आपका राइट हैंड बहुत नीचे की तरफ झुक चुका है और उसमें हल्का सा दर्द भी महसूस हो रहा है। लेकिन आपकी आर्म पर कोई भार तो था ही नहीं।
तो ये हाथ नीचे कैसे आ गया और इसमें दर्द कैसे महसूस होने लगा? क्योंकि आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं और आप जैसी कल्पना करेंगे आपका शरीर बिल्कुल वैसा ही करेगा। यानी ये सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना शक्ति का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कुछ ओलंपिक एथलीट्स को इस एक्सपेरिमेंट में शामिल किया। उन एथलीट्स को एक जगह पर बैठकर आंखें बंद करके ये विजुलाइज करना था कि वो अपने रेसिंग ट्रैक पर ठीक उसी तरह से दौड़ रहे हैं जैसे वो किसी रेस कंपटीशन में दौड़ते हैं। कुछ ही देर बाद हैरान करने वाले नतीजे सामने आने लगे। उन एथलीट्स की हार्ट बीट बढ़ गई थी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और उनके शरीर पर पसीना भी आने लगा था, ठीक वैसे ही जैसे वो ट्रैक पर दौड़ रहे हों। ये कैसे हो सकता है? असल में हमारा शरीर ये फर्क नहीं कर पाता कि आप वाकई में ऐसा कर रहे हैं या सिर्फ सोच रहे हैं। यानी आप लगातार जैसा सोचेंगे आपका शरीर बिल्कुल वैसा ही करने लगेगा। यही कल्पना शक्ति का सिद्धांत है और इसे ही कल्पना शक्ति या पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कहते हैं। अब आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कल्पना शक्ति का प्रभाव हमारे शरीर के साथ साथ क्या इस ब्रह्मांड पर भी पड़ता है या नहीं। इसके लिए आइए कुछ महान लोगों के विचार देखते हैं जिन्होंने इस शक्ति को समझा और अपने जीवन में इसका इस्तेमाल किया। बॉब प्रॉक्टर, दार्शनिक और लेखक, इन्होंने कहा था कि कल्पना शक्ति से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल सकती है, खुशी, सेहत और दौलत। डॉक्टर जे विटाल, मेटाफिजिशियन और लेखक, आप जो भी चाहें पा सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं। प्रेंटिस मेलफोर्ड, न्यू थॉट मूवमेंट के संस्थापक और लेखक, आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, आविष्कारक, ये शक्ति क्या है मैं नहीं बता सकता, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये शक्ति मौजूद है। महात्मा बुद्ध, आज हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। इन सभी के विचारों से यही सिद्ध होता है कि इस शक्ति का प्रभाव हमारे शरीर के साथ साथ इस सारे ब्रह्मांड पर भी पड़ता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड उन्हीं तत्वों से बना है जिन तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। यानी अपने विचारों की शक्ति से हम इस सारे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जिसकी हमें ख्वाहिश है। बस आपको अपनी कल्पना शक्ति को फोकस करना है और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जिस तरह धूप कागज को नहीं जला सकती, लेकिन जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को कागज पर फोकस करते हैं तो आग लग जाती है। ठीक उसी तरह आपको अपने विचारों की शक्ति को फोकस करना होगा जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हम आज ये जानते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हम हर विचार को माप सकते हैं। जब आप किसी एक विचार को बार बार सोचते हैं तो आप एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में छोड़ते हैं और फिर आपके द्वारा छोड़ी गई फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड को ठीक उसी तरह से इफेक्ट करती है जैसे इसने आपके शरीर को किया था। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सब टीवी तो जरूर देखते होंगे। जब आप अपने रिमोट कंट्रोल से टीवी के चैनल को बदलते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें बदल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका टीवी हर एक चैनल पर एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। जब आप बटन दबाकर अपने टीवी की फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन की तस्वीरें भी बदल जाती हैं। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा ट्रांसमीटर है और जब आप अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं तो आपके जीवन की तस्वीरें भी ठीक उसी तरह से बदलनी शुरू हो जाती हैं जैसी आप चाहते हैं। डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन ने यह दुनिया को सिखाया है कि हमारा दिमाग जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है ये उसे हासिल भी कर सकता है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। इस वक्त आप चाहे जहां हों, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, आप इसी वक्त से अपनी कल्पना शक्ति से अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।